आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन के डिफरेंट प्रकार होते हैं। पहला है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर्स में बेसिकली 2 डिजिट होती है, या तो बाइनरी नंबर 1 होगा या फिर 0 होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका वो बाइनरी नंबर में ही वर्क करता है। डेसिमल का मतलब होता है ये आपके बाइनरी नंबर्स हो गए। डेसिमल का मतलब होता है जो नंबर 0 से 9 के बीच में हो। जितनी भी गिनती है या कोई भी नंबर है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, 1000, 10,000, 15,000, ये सब कहलाते हैं डेसिमल नंबर। ऑक्टल जो होते हैं, ऑक्टल में आपका बेसिकली 0 to 7 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो ऑक्टल नंबर कहलाएंगे। सेम हियर हेक्सा डेसिमल नंबर जो होते हैं वो आपके आते हैं 0 से 15 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम हेक्साडेसिमल। अब हमें ये डिफरेंट नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सल नंबर्स आते हैं। कंप्यूटर जितना भी वर्क है वो बाइनरी नंबर्स में करता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन में जो भी नंबर स्टोर होता है वो 0 या 1 के रूप में होता है। 0 का मतलब होता है ऑन कंडीशन और 1 का मतलब होता है ऑफ। आज हम देखेंगे कि कोई नंबर अगर मुझे डेसिमल में दिया है, डेसिमल मतलब 0 से 9 तक के जो भी नंबर है, अगर मैंने सपोज लिख दिया 23 नंबर, तो 23 मेरा किस में है? डेसिमल में है। अगर मुझे इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि आपको एक नंबर दिया है डेसिमल जिसकी बेस होती है 10, क्योंकि 0 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं टोटल 10, इसलिए इसका बेस डेसिमल का बेस होता है आपका 10। इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में जो कन्वर्सन होगा उसमें बेस उसका होगा 2, क्योंकि बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, तो इसमें टोटल जो डिजिट होती है वो लिखा जाता है बेस में। बाइनरी में टोटल डिजिट कितनी है? 1 और 0, तो दोनों मिलके हो गए 2। डेसिमल में टोटल डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 9 तक की गिनती होती है। तो 9 तक का नंबर, 1 से 9 तक का, और 0 काउंट करेंगे तो टोटल डिजिट हो जाएगी 10। अब अगर हमें किसी नंबर को जो डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें सिंपली लिखना पड़ेगा जो भी नंबर दिया वो, और कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। इसका बेस क्या है? 2, तो इस 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे। 2 से मैंने इस नंबर को डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा यहाँ पर? शेषफल 1। जो शेषफल बचा उसको हम साइड में लिखते चलेंगे। फिर हमने वापस से इस नंबर को डिवाइड किया। ये एक तरह से आपका लघुत्तम जो निकालते हैं वही उसी तरह से हमें इसको करना है, लेकिन लघुत्तम में हम अलग अलग संख्या से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ डिवाइड किससे होगा? 2 से, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर में। बाइनरी डिजिट होती है 0 और 1, 2 ही डिजिट होती है, इसलिए यहाँ पर जब भी हम डिवाइड करेंगे ओनली 2 से डिवाइड होगा। 2 को हमने 11 को 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा आपका? 2 5 ज़ा 10, शेषफल कितना बचा? 1। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना होगा आपका? 2 2 ज़ा 4, शेषफल कितना बचा? 1। 2 एकम 2, और यहाँ से क्या शेषफल बचा? 0, और ये लास्ट का जो 1 है वो भी हमने लिख लिया। अब इस नंबर को हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे, तो आपका क्या नंबर हो जाएगा? 1 0 1 1 1। ये क्या बन गया आपका? बाइनरी नंबर। किसका? 23। जो डेसिमल नंबर था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? बाइनरी में। एक बार हम फिर देख लेते हैं। कोई भी नंबर अगर आपका डेसिमल में दिया हो और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी मतलब आपका होता है 0 और 1। टोटल डिजिट कितनी हो गई? 2। इसलिए हम जो भी नंबर दिया उसको किससे भाग लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 से। 2 से हमने जब इसको भाग लगाया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेषफल जो बचा उसको हम साइड में लिखते गए। फिर वापस से
भाग लगाया 11 को 2 से तो कितना आता है, 10 आता है 2 के पहाड़े में 5 बार में। बचा कितना, एक शेषफल जिसको हमने कहाँ लिखा, साइड में। फिर वापस से 2 को हमने 5 को हमने 2 से भाग लगाया तो 2 2 ज़ा 4, 4 आता है, 5 तो आता नहीं 2 के पहाड़े में, तो जो एक शेषफल बचा उसको हमने साइड में लिख दिया। सेम आपने 2 को 2 से भाग लगाया तो 2 एकम 2 और शेषफल कितना बचा, 0। और लास्ट का जो ये 1 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिखा, मतलब पहले हमने 1 को लिखा, फिर हमने 0 को लिखा, फिर हमने 1 को लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर 1 को लिखा। तो इस तरह से हमें जो आपका 23 है उसका बाइनरी नंबर मिल गया है 0 1 0 1 1 1। ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हुआ। आ गया सबको समझ में? एक नंबर और हम कन्वर्ट करके देखते हैं। सपोज आपको दिया है 32, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल को किस में, बाइनरी में। अब हमें पता नहीं है कि बाइनरी नंबर इसका क्या आएगा, तो 32 को हम भाग लगाएंगे किससे, 2 से। जब 32 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 8 16, शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 चौक 8, शेषफल कितना बचा आपका, 0। 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। और ये लास्ट का जो 1 है वो हमने एंड में लिख दिया। अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा, 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और इसको हम बेस कितना लिख देंगे, 2। कि किसका हो गया बाइनरी कन्वर्जन, 32 का। ठीक है। अब आप कुछ नंबर जो देती हूँ मैं 45, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना और इसका आंसर आप बताइएगा। अगला कन्वर्जन हम देखते हैं। अभी हमने क्या किया, किसी भी नंबर को डेसिमल से किस में बदला, बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा, मतलब सेकंड जो कन्वर्जन है वो क्या रहेगा आपका, बाइनरी से डेसिमल में। तो बाइनरी से अगर डेसिमल में मुझे बदलना है किसी नंबर को, तो आपका नंबर यहाँ पर होगा बाइनरी 1 1 1। अगर सपोज ये 111 है, ये बाइनरी में दिया है और मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो अब इस नंबर को मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है उसको आप पहले सिंपल लिखिए। फिर जो ये नंबर है इधर से हम शुरुआत करेंगे, कहाँ से, पीछे से। जैसे हमने इसमें क्या किया था, नीचे से लिखना चालू किया था अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जो लिखा था वो किस में बदल गया था आपका, बाइनरी में। अब हमें इस बाइनरी को किस में बदलना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में बदलने के लिए हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। जो 1 लिखा है, इस 1 के नीचे हम लिखेंगे 2 की घात 2 की घात 0। अगला जो 1 आएगा उसमें 2⁻1, अगला जो रहेगा 2⁻2। अगर इधर और भी कुछ नंबर लिखे रहते तो हम लिखते 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। इस तरह से हम आगे डिजिट बढ़ाते रहते हैं। कोई भी संख्या हो उसका घात अगर 0 लिखी है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 2 की घात 1 कितना होता है, 2। 2 की घात 2 कितना होता है, 2 दूनी 4। जो ये नंबर आए हैं इसमें इसका गुणा करना है, मतलब 1 में गुणा हो जाएगा आपका 1 से, 2 में गुणा हो जाएगा 1 से, और इधर 1 में गुणा हो जाएगा 4 से, और फिर इनको आपस में जोड़ दो। तो क्या लिखोगे, 1 × 4 कितना आएगा, 4 प्लस 2 × 1 2, और 1 × 1 कितना हो गया, इनको आपस में जोड़िए तो ये हो गया 7। इसका मतलब जो 111 लिखा है वो किसका इक्विवेलेंट होता है, डेसिमल में 7 के। मतलब बाइनरी में हम उसको 111 बोलेंगे और उसी का इक्विवेलेंट होता है 7 डेसिमल में। आया समझ में? अब एक काम करते, जो अभी हमने इससे पहले बाइनरी में डेसिमल से बाइनरी में जो बदला था उसी को हम वापस से चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वापस से
कन्वर्ट करने पर बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 32। हम लेते संख्या ये वाली जो हमारी बाइनरी थी, कितने ज़ीरो थे 5। इसको हमें किस में बदलना है डेसिमल में। घात जो आपकी इसका आधार होगा बेस होगा वो कितना होगा आपका 10। क्या करना है, जो ये नंबर है इसके नीचे लिखना है 2 की घात 0 और इनको आपस में गुणा करना है जो इससे संख्या मिलेगी। इससे क्या लिखेंगे हम और फिर जोड़ते चलना है। 2 की घात 1, फिर इसमें इसका जोड़ कराएंगे 2 की घात 2 है ना, यहाँ पर आपका गुणा होगा और यहाँ पर आपस में जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ते चलेंगे। 2 की घात 3, 2 की घात 4 और इसमें हो जाएगा 2 की घात 5 से गुणा और इनका आंसर को हम जोड़ेंगे। कोई भी संख्या हमने पहले ही देखा था कि किसी की भी घात 0 है, इसका मतलब उसका आंसर कितना होता है 1। 1 इंटू कितना कर दो 0, ठीक है, प्लस 2 की घात 2 मतलब 2 में 0 का गुणा करना है। फिर 2 की घात 2 मतलब 4, ठीक है, 4 में किसका गुणा होगा 0 का। ऐसे ही 2 की घात 3 मतलब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम 8 में किसका गुणा करेंगे 0 का। फिर प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 की घात 4 मतलब कितना 16, 16 में हम किसका गुणा करेंगे 0 का। और 2 की घात 5 मतलब कितना होता है आपका 32, ठीक है, 32 में किसका गुणा होगा आपका 1 का। अब 32 में 1 का गुणा होगा तो 32 ही आएगा। अब इधर कोई भी संख्या लिखी हो 16 गुणित 0 मतलब 0 ही आएगा। 8 गुणित 0 0, 4 गुणित 0 0, 2 गुणित 0 0 और 1 गुणित 0 भी कितना आएगा 0। तो इससे हमें क्या मिल गया, सब में 0 जोड़ने पर मिलेगा आंसर 32। तो ये 32 हमारे किस में बदल गया डेसिमल में। तो हमने देख लिया ना कि किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में बदल रहे हैं और वापस से बाइनरी को डेसिमल में बदला तो उत्तर सेम आया। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या डेसिमल में दे रखी हो, मतलब घात 10 में दे रखी हो, तो उसको हम 2 से भाग लगाएंगे, शेषफल को साइड में लिखते चलेंगे, फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख लेंगे तो उससे हमें बाइनरी संख्या मिल जाएगी। और यदि बाइनरी संख्या को मुझे डेसिमल में बदलना है तो जो संख्या दी है पीछे से ही चलेंगे। इसमें भी हम पहली वाली जो डिजिट है उसमें 2 की घात 0 से गुणा करेंगे, दूसरी डिजिट में 2 की घात 1 से करेंगे और इनको आपस में जोड़ते चलना है। तीसरी संख्या 2 की घात 2 से गुणा हुआ, अगली संख्या में 2 की घात 3 से गुणा, अगली संख्या में 2 की घात 4 से गुणा, अगली संख्या में 2 की घात 5 से गुणा और इनको आपस में जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका किस में बदल गया है डेसिमल में। अब हम एक और संख्या देख लेते हैं जिसको हमको किस में बदलना है बाइनरी से डेसिमल में। तो बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए कोई एक बाइनरी नंबर लेते हैं। अगर हमें इसको किस में बदलना है डेसिमल में, मतलब घात इसका आधार कितना होगा बेस कितना होगा 10 होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, बस संख्या को जो डिजिट है उसको थोड़ा दूर दूर लिख लो, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी पहला है इस डायरेक्शन में चलना है ना, मतलब आपको क्या चलना है सीधे से उल्टे की ओर, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलना है आपको, ठीक है। तो पहला संख्या है 0, 0 मतलब पहली में क्या करना है 2 की घात 0 से गुणा करना है और उसका इनका आपस में गुणा करना है, जो भी संख्या है उसको आपस में जोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1 लिखा है तो 2 की घात 1 से गुणा करेंगे, अगले में 2 की घात 2 से होगा गुणा, अगले में होगा 2 की घात 3 से गुणा, अगले में होगा 2 की घात 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको पहले इसका क्या लिख लेना है, किसी की घात भी 0 हुई तो कितना आता है 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है आपका 2, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 4, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है आपका 8, 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16। अब इनमें इन संख्याओं का गुणा कर दो। 16 में जब 1 से गुणा करेंगे 1 इंटू 16 प्लस 0 में किसका गुणा करना है 8 का, फिर 1 में 4 का गुणा, फिर 1 में 2 का गुणा और लास्ट में 0 से 1 का मल्टीप्लाई। क्या किया हमने, ये तो पहले हमने संख्या लिख ली बाइनरी,
इसके बाद शुरुआत यहाँ से करी, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। इसको पहले सॉल्व कर लो। 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 2 दूनी 2 की घात 4 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 3 मतलब कितना आ जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार 2 का गुणा करो, कितना आएगा आपका 8, 4 बार 2 का गुणा करेंगे तो 16। अब ऊपर वाली संख्या जो बाइनरी थी उसमें इसका गुणा करते चलो, ठीक है। 0 में 8 का, 1 में 4 का, 1 में 2 का और 0 में 1 का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0। सबको जोड़ दीजिए, 20 और 2 22। तो ये किसकी डेसिमल है आपकी, जो हमने क्वेश्चन लिखा था 1011110 का बाइनरी क्या मिला हमें, सॉरी डेसिमल क्या मिला 22, ठीक है। अब अगर हम वापस से चेक करना चाहें कि 22 को फिर से बाइनरी में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम भाग देते हैं। भाग दे के देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेषफल बचा 0, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, लास्ट 1 इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो तो आपको मिल जाएगी इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी, ठीक है। तो आपका ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम यही लेके चले थे ये और हमें ये वापस से मिल गया। अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या होता है, 0 से 7 तक के जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं हम ऑक्टल नंबर। कितनी संख्या हो गई इसमें, डिजिट कितनी हो गई है, 0 आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 और 6 और 7। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है 8, ठीक है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आपका बनेगा कि कोई भी नंबर दे देंगे, है ना। सपोज बाइनरी नंबर से हम चेक करना चाहते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। बाइनरी में अगर मैं इस 0 को लिखना चाहूँ तो 3 0 से मैं रिप्रेजेंट करूँगी और 7 को कितने 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा 111 से। मतलब बाइनरी में 0 और ये 7 मतलब 111, ठीक है। मतलब 3 डिजिट से मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा ऑक्टल नंबर। तो अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल में उसको कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को, तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, कोई भी नंबर अगर मुझे बाइनरी में दिया है और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, इसका बेस कितना आ जाएगा 8। तो अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कितने की पेयर बनानी पड़ेगी बाइनरी में, 3 संख्याओं की, 3 डिजिट के पेयर बना लो। कहाँ से बनानी है, पीछे से, ठीक है। जैसे ये 3 हो गई, ये 3 हो गई और ये 3 हो गई, 3 3 की पेयर बना लो और उसका जो इक्विवेलेंट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, जो 110 है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी देखना है। तो 110 का बाइनरी कितना होता है 6, तो मैं 110 की जगह क्या लिख दूँ 6, फिर वापस 110 की जगह 6, 110 की जगह 6, तो आपका ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है। क्या किया हमने, जो भी आपका बाइनरी नंबर है 3 3 की पेयर बना दी, क्योंकि हमें ऑक्टल जो नंबर होता है वो 0 से 7 होता है, तो 7 की बाइनरी हमें 3 डिजिट में मिल जाती है। तो आप तो इतना याद रखो कि अगर ऑक्टल नंबर है और उसका बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है तो हमको कितने की पेयर बनानी है, 3 की। कहाँ से चलना है, पीछे से, ठीक है। तो पीछे से 0 1 1 की पेयर एक बन गई, इसकी बन गई, इसकी बन गई। अब इसका जो भी आपका बाइनरी में डेसिमल नंबर होता है इसका इक्विवेलेंट है ना, 110 का क्या होता है 6, तो हमने 6 लिख दिया, इसका भी 6 लिख दिया, इसका भी 6 लिख दिया, तो ये हमें किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में। तो जो आपका ये बाइनरी नंबर है इसको ऑक्टल में इसका आंसर ये आएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिया है नंबर, इसको बोला है कि हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में।
ऑक्टल में कितने की पेयर बनेगी? 3 3 की। कहाँ से बनेगी? पीछे से। हमने इनकी पेयर बना ली, इसकी पेयर बना ली, इसकी पेयर बना ली। अब यहाँ पर तो एक अकेला बच गया, तो हम क्या करेंगे? 1 से 2 0 और लगा देंगे और कितने की पेयर बना लेंगे? 3 की। ठीक है। 111 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है आपका? देखो 111 का बाइनरी इक्वल 001 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1 है। इसका क्या है आपका? 2, इसका 2 और इसका क्या है आपका? 4। तो इस तरह से हमें ये क्या मिल गया? ऑक्टल नंबर। मतलब इसका जो बाइनरी नंबर है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है? 1 2 2 4। ये आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे देख रही हूँ या कैसे चेक कर रही हूँ कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। तो हमें करना क्या है? ऑक्टल नंबर बदलने के लिए बाइनरी की गिनती बनाना सीख लेते हैं हम। क्या करना है आपको? 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये नंबर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, ये 2 के बराबर, सॉरी ये 0 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये 3 के बराबर, ये 4 5 6 और ये 7। इसी से देख के अभी हमने कन्वर्ट किया था किसमें? जो ये हमने कन्वर्शन किया था ना, तो यहीं से हमने देखा था पेयर से 3 3 की पेयर बनेगी। 3 3 की पेयर में हम इसको उसका जो भी नंबर है वो लिखते जाएंगे, तो हमारा किस में बदल जाएगा? ऑक्टल में। अब यदि हमें क्या करना है? ऑक्टल टू किस में बदलना है? बाइनरी में किसी नंबर को बदलना है। ठीक है। तो ऑक्टल टू बाइनरी में जैसे आपको दे रखा है ये नंबर, ऑक्टल टू बाइनरी में बदलना है तो करना कुछ नहीं, जो अभी हमने गिनती देखी थी ना, ये आपका नंबर दे रखा है ऑक्टल में, इसको किस में बदलना है? बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी में बदलने के लिए क्या किया हमने? 2 का 3 डिजिट में, 3 संख्याओं में बाइनरी देखो क्या है, तो 2 को हमने क्या लिख सकते हैं? 0 1 1। तो 2 को हमने क्या लिख दिया? 0 1 0। 7 को क्या लिख सकते हैं? 111। 7 को हमने 111 लिख दिया। 3 को हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? 0 1 1। और 1 को हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? 0 0 1। ये हमारा किस में बदल गया है? बाइनरी में। मतलब कुछ नहीं, जो भी आपको ऑक्टल नंबर दे रखा है उस नंबर में हर एक डिजिट की 3 डिजिट में 3 संख्याओं में बाइनरी लिख दो। ठीक है। 0 1 1 0। 7 की क्या थी? हमने देखी थी ना अभी बनाना। आप इसको एक पेपर पे बना के रख लीजिए। 111 क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। 3 का हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 1। और 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 0 0 1। तो बस हमने इसको लिख दिया तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आया सबको समझ में? एक और हम संख्या देख लेते हैं। ऐसा कुछ दिया है और इसको हमें किस में बदलना है? बाइनरी संख्या में। ठीक है। तो इस नंबर को अगर बाइनरी में संख्या में बदलना है तो क्या करना है? 2 को क्या लिख सकते हैं हम बाइनरी में? 0 1 0। ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं? 0 0 1। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 0 0। और 4 को क्या लिख सकते हैं हम बाइनरी में? 1 0 0। बस इसको आप यहाँ पर लिख दो तो ये बदल गया आपका किस में? ऑक्टल टू बाइनरी। आया समझ में? यहाँ से हमने देखा था, पहले हमने गिनती लिख ली थी। कैसे लिखी थी गिनती? 4 0 4 1 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1। और इसको हमने फिर लिख दिया था, इसको 0 1 2 3 4 ऐसे करके 7 तक के नंबर लिख लिए थे। अब बस इन नंबर को देखते चलो और आपका बाइनरी में बदलता जाएगा। ठीक है। जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर का यहाँ से देखो कि बाइनरी में उसको क्या लिख सकते हैं संख्या को। ऐसे ही 7 को हमने देख लिया, ऐसे ही 3 को देख लिया, ऐसे ही 1 को लिख दिया और ये आपका बदल गया ऑक्टल टू बाइनरी। अब हमें वापस देखना है कि जो हमने ऑक्टल टू बाइनरी बदला था वो सही है कि नहीं है। तो क्या करना है? बस इसका वापस से 3 3 की जोड़ी बना लो पीछे से। ये किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो यही तो था हमारा पहले ऑक्टल में। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी में बदलना है तो जो भी नंबर दे रखा है उसमें 3 3 की पेयर में बाइनरी लिख लो और उसको
बेस 8 लगा दो, ठीक है। और अगर बाइनरी से मुझे किस में बदलना है, ऑक्टल में, तब भी यही करना है कि 3 3 की बाइनरी की जोड़ी बना दी और उसकी इक्विवेलेंट संख्या हम यहाँ से लिख देंगे जो भी हमने बाइनरी गिनती लिखी थी। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दे रखा है ना, इसको हमें बदलना है बाइनरी में। क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो 1 है उसको हम क्या लिख देंगे, 3 संख्या में बाइनरी, 0 को 3 संख्या में बाइनरी और 7 को 3 संख्या में बाइनरी। बस ये हो गया आपका, किस में बदल गया, बाइनरी में, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया है उसको किस में बदलना है, बाइनरी में, या जो बाइनरी दिया है उसको किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने ऑक्टल में क्या देखा था कि 3 की जोड़ी बनानी पड़ती है, और हेक्साडेसिमल में कितने की जोड़ी बनेगी, 4 संख्याओं की, ठीक है। 4 संख्या की हम पहले गिनती लिख लेते हैं। बाइनरी में गिनती किस तरह से लिखी जाती है 4 संख्या के लिए, ठीक है। मतलब हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट होती है, 16, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इसका मतलब इसमें पेयर कितने की बनेगी, 4 की, ठीक है। कैसे लिखते हैं गिनती बाइनरी में, आपको करना क्या है, 4 0। अब यहाँ पर जब हमें 7 तक की गिनती लिखनी होती है तो 4 0 लिखते हैं, और हमें अगर 16 तक की गिनती लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 8 0, और 8 क्या होंगे आपके, 1, 4 5 6 7 8। फिर हम क्या करेंगे, 4 0 4 1, फिर आपका आएगा 4 0 4 1, फिर क्या होगा आपका, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर आपको लिखना है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। बस अब यहाँ से आप लिखना चालू करो, 0 से 0 1, ये किसका, 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, 7 8 9, ये 10 है, इसको हम बोलेंगे 11, ये है आपका 12, ये होता है 13, ये होता है 14, ये होता है 15, ठीक है। अब बाइनरी में क्या होता है कि 9 के बाद जो भी नंबर होता है वो ABCD से चालू होता है। मतलब इसको A बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, इसको D, ये आपका E और ये F, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में कहीं पर 10 लिखा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, A। 9 तक तो वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 10 से क्या हो जाएगा, ABCDEF तक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखी, हेक्साडेसिमल की गिनती आपका 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, और 1 0 1 0 1 0 करके जो भी नंबर आया उसको 0 से हमने 15 तक की गिनती लिख दी है। और 10 को हम बाइनरी हेक्साडेसिमल में A बोलते हैं, A से BCDEF तक नंबर लिख लिया है। अब अगर मुझे बाइनरी को किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो बाइनरी कोई नंबर दिया होगा आपको, अब इसको अगर मुझे बदलना है किस में, हेक्साडेसिमल में, इसका बेस कितना होगा, 16, ठीक है। अब इसमें बदलना है तो करना क्या है आपको, अब बाइनरी में हम ऑक्टल में कितने की पेयर बनाए थे, 3 3 की, यहाँ पर कितने की पेयर बनानी, 4 की, पीछे से 4 की पेयर बना लो, ये 4 संख्या की पेयर बना ली, और इधर भी हम 4 के बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 ही है तो 2 हमने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। अब देख लो कि 0 0 1 हमारी जो गिनती है उसमें कहाँ है, 2 0 और 1, 2 0 1 ये रहा आपका, ये किसके बराबर है, आपका 3 के, तो मैं इसको लिख दूंगी 3। और आपका 0 1 0 1 किसके बराबर है, तो देखो आप 0 1 0 1, 0 1 0 1 किसके बराबर है, 5 के, तो इसको लिख दिया 5। तो ये मेरा किस में बदल गया, आपका हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है।
आए समझ में? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बाइनरी में अगर मुझे नंबर दिया है 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है, ये नंबर अगर दिया है मुझे, ये इसको मुझे किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में। क्या करेंगे? पीछे से पेयर बनाएंगे 4 4 की, 1 2 3 4 की बना दी, फिर अगला 1 2 3 4 और अगला 1 2 3 4। यहाँ पर संख्या कम नहीं पड़ी, अगर संख्या यहाँ पर कम पड़ती 4 की पेयर में तो 2 0 या 1 0 या 3 0 जितने भी बनाने पड़ते बढ़ा देते हम। अब देखो आपकी गिनती में कहाँ पर लिखा है 0 0 1 0 0 0 1 किसके बराबर है? आपका 2 के बराबर है, तो हमने क्या लिख दिया इसका 2। फिर आपका 4 बार 1 किसके बराबर है? 15 के, तो हम 15 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F, ठीक है। 1 1 0 0 किसके बराबर है? 1 1 0 0 किसके बराबर है? 12 के, तो हम क्या लिखेंगे? C। तो ये मेरा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। इतना आया समझ में? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 1 0 1 1 1, इसको मुझे किस में बदलना है? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ठीक है। क्या करो आप? पीछे से 4 4 की पेयर बना लो, 1 2 3 4 और आगे आपके 2 0 लगा के इनकी पेयर बना लो, ठीक है। तो आपका 0 0 1 1 उस गिनती में देखो जो आपकी बाइनरी गिनती लिखी है, तो ये होता है किसके बराबर? 3 के बराबर। और 0 1 1 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर। तो ये मेरा किस में बदल गया? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, अगर ये नंबर मेरा किस में बदलना है मुझे? हेक्साडेसिमल में। क्या करूँगी? पीछे से 4 की जोड़ी, पीछे से 4 की जोड़ी, फिर इधर 2 0 लगा दिए, है ना। 1 0 1 0 आपका किसके इक्विवेलेंट है? आपकी बाइनरी की गिनती जो बनाई उसमें देखो किसके बराबर है आपका? पहले तो यहाँ से देखते हैं हम 0 0 1 1 किसके बराबर है? 3 के, ठीक है। 0 1 1 1 किसके बराबर है? 7 के, अभी अपन ने लिखा ना ऊपर भी। फिर 1 0 1 0 ये किसके बराबर है? 11 के, और 11 को क्या लिखते हैं हम? 10 को बोलते हैं A और 11 को बोलते हैं P। तो ये मेरा बाइनरी में ये मेरा ऑक्टल नंबर हेक्सा नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे अगर हेक्सल से किस में बदलना है? बाइनरी में, मतलब 3 7 B को मुझे किस में बदलना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? जो नंबर लिखे हैं उसकी 4 4 के बराबर बाइनरी लिख लो, 4 4 की डिजिट में, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? जो आपका नंबर दिया है, क्या दिया है? 3 7 B 16 16 मतलब ऑक्टल में दे रखा है, सॉरी हेक्सल में दे रखा है। हेक्सल को हमें किस में बदलना है? बाइनरी में। तो 3 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है ना, हमने बाइनरी लिखी थी, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 संख्या में 2 बार 0 2 बार 1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 को 2 0 2 1। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 0 1 1 तो हमने लिख दिया 7 को 0 1 1। बी को हम क्या बोलते हैं? 11। तो मेरा 1 0 1 1 1 0 1 1 को हम लिख दो यहाँ पर बी के इक्विवेलेंट, तो 1 0 1 1 ये मेरा किस में बदल गया है? बाइनरी में। तो अभी हमने क्या कराया? ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, हेक्सल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 4 की पेयर में बाइनरी लिख दीजिए, तो आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 4 की जो जोड़ी है उसके बराबर हम उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? आपका हेक्सल में। एक क्वेश्चन अब आप करिएगा। ये नंबर है बाइनरी, इसको बदलना है हेक्सा में, और एक आपका हेक्सा में नंबर दे रखा है, इसको बदलना है बाइनरी में। क्या करोगे? बी किसका इक्विवेलेंट है? बी होता है 11 का इक्विवेलेंट, तो हम इसमें 11 की गिनती लिख देंगे बाइनरी में। और सी किसके बराबर है? 12 के, 12 में बाइनरी होती है 1 1 0 0
और 1 किसके इक्विवेलेंट है, 0 0 0 1। तो ये मेरा बदल गया किस में, आपका बाइनरी में। और इसको अगर मुझे हेक्साल में कन्वर्ट करना है, इसी तरह से जो ये नंबर है उसको बाइनरी से हेक्साल में कन्वर्ट करना है, तो ये 4 की पेयर बना लो और इसके आगे 2 0 लगा दो। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और 0 1 0 1 1 किसके बराबर है, आपका 11 के। तो इसको हम लिख देंगे B। तो ये हमारा बदल गया हेक्साडेसिमल में। इसके आगे हम कंटिन्यू कल देखेंगे।